कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मजे में ना? मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने हिंदी में कक्षा 4 के हिंदी विषय में पहले चैप्टर नई राह का अभ्यास किया था, बराबर है? और उसमें कुछ प्रश्न भी हमने लिखे थे। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो सारे प्रश्न आपकी हिंदी की नोटबुक में आपने लिखे होंगे। अभी आज हम हिंदी विषय में चैप्टर 2 बढ़ते कदम का अभ्यास करेंगे। बढ़ते कदम यानी कि आगे बढ़ना, कदम को आगे बढ़ाना, बराबर? यहाँ पर है हिंदी वर्णमाला, बराबर? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने डिवीजन के अंदर हिंदी के वर्णमाला का अभ्यास किया था, याद है? हाँ, याद है ना? हाँ, बराबर। उसमें हमने स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था, बराबर है? हिंदी वर्णमाला के दो भेद है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर में कौन से आएंगे? तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, और अह, ये स्वर है। और व्यंजन कौन से है? तो क, ख, क से श तक क्या है? व्यंजन है, बराबर है? तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे, बराबर है? ये क्या है? हमने पढ़ा है। हाँ, ये क्या है? अ है, बराबर? अ, बराबर? ये आ, क्या है? आ। ये ई, बराबर है? ये क्या है? ई है। और ये ई है, बराबर? ये ऊ और ये ऊ, बराबर है? ये क्या है? रू है। फिर ये है ए और इसके बाद है आई। फिर है ओ और उसके बाद है औ और और अह, बराबर है? ये हमारे सारे स्वर हैं। अभी हम व्यंजनों का अभ्यास करेंगे, बराबर है? ये जो है वो क्या है? तो स्वर है। और ये क्या है? व्यंजन है, बराबर? ये सारे हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन में क्या है? तो क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। और ये क्या है? तो ये आधे अक्षर है जो लिखने में काम आते हैं, ड और ढ। यहाँ पर जो आए हैं उसी का ये है। फिर है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, ह, क्ष, त्र, घ्न, श्र। ये सारे हमारे व्यंजन। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ये सारे व्यंजन पढ़ना है और बोलना है, बराबर? तो ये जो वर्णमाला है वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में 3 टाइम लिखनी है। कितनी टाइम? 3 टाइम आपको लिखना है, बराबर है? अब हम आगे करेंगे।
अभ्यास 1। हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती वर्णों से भिन्नता वाले हिंदी वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे ज, तो उसका हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ऐसे ज लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें ढूंढकर लिखना है, बराबर है। तो कौन कौन से आएंगे? हमने पहले चैप्टर के अंदर हमने किया ही था, बराबर है। कौन कौन से आएंगे? तो पहले हम स्वरों से शुरुआत करेंगे, बराबर है। तो गुजराती में अ इस तरह से लिखा जाता है, बराबर। और हिंदी में अ किस तरह से लिखा जाता है? ऐसे, बराबर है। भिन्नता वाले, दोनों में भिन्नता है ना? हाँ, देखी ना आपने भिन्नता। तो अब हमें ऐसे ही वर्ण लिखना है। दूसरा क्या आएगा? तो ई, ये ई और हिंदी में ये ई इस तरह से लिखते हैं, बराबर। दोनों में है ना भिन्नता। फिर पूरा ई, तो वो इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, बराबर है। फिर ऊ, तो गुजराती में ऊ इस तरह लिखते हैं, पहला ऊ, और हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, बराबर है। गुजराती में पूरा ऊ इस तरह लिखते हैं और हिंदी में इस तरह, है ना डिफरेंट। फिर गुजराती में ए ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ए ऐसे लिखते हैं, है ना? हाँ। फिर आई, तो आई ऐसे लिखते हैं और गुजराती में हिंदी में आई ऐसे लिखते हैं, बराबर है। अब हम व्यंजन लेंगे। तो व्यंजन में पहले क से शुरुआत करेंगे। तो गुजराती में क इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में क इस तरह से लिखते हैं, बराबर है। फिर गुजराती में ख इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में ख हम इस तरह से लिखेंगे, बराबर है। फिर आएगा च, तो च इसमें हम ऐसे लिखेंगे, हिंदी में च इस तरह से लिखते हैं, बराबर है। फिर च, छ, झ हम गुजराती में इस प्रकार लिखते हैं, तो हिंदी में हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर गुजराती झ, फिर अण, तो अण हम गुजराती में ऐसे लिखते हैं और हिंदी में अण हम इस प्रकार लिखेंगे, बराबर है। फिर है द, तो द हम इस तरह से लिखेंगे और हिंदी में द इस प्रकार लिखेंगे, बराबर है। फिर है फ, तो गुजराती में फ हम इस प्रकार लिखेंगे और हिंदी में फ हम इस प्रकार लिखेंगे, बराबर है। फिर ब, तो गुजराती में ब इस तरह से लिखते हैं और हिंदी में ब हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर है भ, तो हम इस प्रकार भ गुजराती में लिखते हैं और हिंदी में भ हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर है ल, तो ल हम हम इस तरह और ल इस तरह और हिंदी में ल हम इस प्रकार लिखेंगे, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा ना, हमने कई सारे गुजराती और हिंदी वर्ण लिखे।
और दोनों में काफ़ी भिन्नताएं भी हमने देखी। बराबर है। तो आपको ये पढ़ना है और दोनों का डिफरेंस हिंदी और गुजराती का आपको समझना है। बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे और आपको हिंदी की नोटबुक में हिंदी वर्णमाला 3 टाइम लिखनी है। ये आपका होमवर्क आज का है। बराबर है। तो हम आज यहाँ तक करेंगे। थैंक यू।